श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में संसार का हर व्यक्ति परेशान है। किसी को किसी बात का गम तो किसी को किसी बात का। हम सुख की तलाश में संसार में गलत कार्य करने से भी गुरेज नहीं करते, जो कि गलत है। संसार में इधर उधर भटकने से अच्छा है जो नाम आपको प्रिय हो उसे जपने लग जाओ, वरना जीवन में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपके संकटों को दूर करने की बात करके आपका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण भी कर लेंगे, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अपने आप को राधा रानी की शरण में ले आएं, सब कुछ उन पर छोड़ दें, केवल नाम जप करें, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। राधा नाम में बहुत शक्ति है। निरंतर नाम जप आपको हर परेशानी से दूर कर देगा, आपका भाग्योदय कर देगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं होता, जिसके कारण धोखा मिलने पर हमको दुख होता है। अतः अपने अंतर मन से केवल राधा नाम की शरणागति कर लें, तो आपके संकट स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और जीवन में नया उजाला आ जाएगा। आज यह दास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वह छत्तीसगढ़ से यथार्थ जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी राधा नाम की महिमा को समझ सकेंगे और नाम जप करना शुरू कर देंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। यथार्थ जी ने बताया, गुरुजी, राधा नाम जपने वाले के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। राधा रानी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखती है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के साथ करती है। उसी तरह राधा रानी के होते कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय कार्य है। गुरुजी, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों को नामदान देकर उनके अंधेरे जीवन को में उजाला कर रहे हैं। आज के दौर में कौन करता है? बिना किसी फायदे के कोई किसी से बात नहीं करता, सबसे पहले पैसा मांगने लग जाता है। गुरुजी, आपने लोगों के इस भ्रम को तोड़कर नामदान दे रहे हैं और जिससे उनका भला हो रहा है। उनमें से एक मैं भी हूँ। जब मैं संसार की तरफ देख रहा था तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब राधा रानी की तरफ देखा तो माँ ने कृपा करने में जरा सी भी देरी नहीं की। राधा रानी सच में बहुत दयालु हैं। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम जप करना शुरू कर दें। गुरुजी, मेरा नाम यथार्थ है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और बेटी हैं। गुरुजी, मैं बता दूं कि मेरे पिताजी ठाकुर जी के भक्त थे, जिसके चलते मैं उनके साथ कई बार वृंदावन भी गया। लेकिन जब बरसाना जाकर राधा नाम की महिमा का पता चला तो मेरे मन में राधा नाम का जाप करना अपने आप ही शुरू कर दिया। मुझे खुद पता नहीं चला, मुझे राधा नाम को जपने में बड़ा आनंद मिलता था। लेकिन कुछ समय के बाद सांसारिक उलझनों के चलते मेरा नाम जप छूट गया। मैं ऐसा उलझा फिर उलझता ही चला गया। प्रारब्ध के चलते मेरे जीवन में एक के बाद एक कई परेशानियां आईं, जिससे मैं पूरी तरह से त्रस्त हो गया था। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। हर तरफ केवल अंधेरा ही दिखाई देता था। जिन लोगों से मुझको उम्मीद थी उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। किसी ने मेरे बुरे समय में मेरा हाल तक नहीं पूछा। मुझे लगने लगा कि अब मौत के सिवा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? यही सोच के मैं डिप्रेशन में चला गया। प्राइवेट नौकरी के चलते जितना मिलता किसी तरह गुजारा चल रहा था। गुरुजी, मेरे जीवन में वह पल आया जब मेरी बेटी, जो कि मात्र 12 वर्ष की है, वह सीढ़ियों से गिर गई, जिसके बाद उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टर ने उसके सारे परीक्षण कराए तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब रही है, जिससे कारण पैरों में कोई सेंस नहीं रहा।
डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद कितना फ़ायदा होगा यह मैं नहीं कह सकता। छोटी सी बच्ची को यह तकलीफ सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। ऑपरेशन के बाद भी अगर फ़ायदा ना हुआ तो क्या होगा? मेरे दिमाग ने तो जैसे काम करना बंद कर दिया। बेटी को घर ले आया। मेरा और मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था कि पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसकी कैसे कटेगी। एक रात गुरुजी यूट्यूब पर आपका गोकुल भवन अयोध्या चैनल का वीडियो देखा तो मुझको अच्छा लगा। उसके बाद एक एक करके कई वीडियो मैंने रात भर में देख डाले। मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी। अगले दिन मैंने आपसे फ़ोन पर बात की और आपको अपनी सारी परेशानी बताई। तो आपने बताया कि तुमको राधा नाम का जाप बंद नहीं करना चाहिए था। अगर तुम लगातार नाम जप करते रहते तो तुमको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं होती। यह सब पाप कर्मों का ही तो फल है जो जीव को भोगना ही पड़ता है। चाहे रो कर भोगो या हंस कर भोगो, भोगना तो पड़ेगा ही। केवल नाम जप के प्रताप से ही यह नष्ट हो सकता है। गुरुजी, उसके बाद आपने राधा नाम का दान देकर जपने की विधि बताई। आपसे बातें करके हमें पूरा भरोसा हो गया कि मेरी बेटी राधा नाम से जरूर ठीक हो जाएगी। राधा रानी की कृपा उस पर जरूर होगी। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया, मैंने और मेरी पत्नी ने भाव और विश्वास के साथ निरंतर राधा नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया। हमने लोगों से मिलना बंद कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहे। नाम महाराज की कृपा जरूर होगी, यह विश्वास था। गुरुजी, 3 माह के बाद स्वप्न में देखा कि मेरी बेटी पलंग पर लेटी हुई है। राधा रानी आई और उन्होंने मेरी बेटी से उठकर चलने को कहा। उसके बाद मेरी बेटी चलने लगी। मैंने जब यह स्वप्न आपको बताया तो आपने कहा तुम्हारी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। गुरुजी, करीब 7 माह के बाद मेरी बेटी के पैरों में सनसनाहट होने लगी। उसको महसूस होने लगा, जिसके करीब 1.5 माह के बाद मेरी बेटी चलने भी लगी, बिना किसी दवाई और ऑपरेशन के। चाल में थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसके 1 माह के बाद मेरी बेटी ठीक हो गई। गुरुजी, मेरी बेटी आज पूरी तरह से स्वस्थ है। यह सब नाम महाराज की कृपा का ही तो फल है। राधा रानी सच में बड़ी दयालु हैं। गुरुजी, इसी के साथ मेरे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह सब एक एक करके सब समाप्त हो गई। मेरी दूसरी जगह अच्छी नौकरी भी लग गई। गुरुजी, यह सब राधा रानी की कृपा और आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने मुझे नामदान देकर मेरे जीवन को एक नई दिशा दे दी। गुरुजी, अब तो यह हाल है कि नाम जब हम पति पत्नी का निरंतर चलता रहता है। गुरुजी, हम दोनों को अब बहुत अनुभव हुए हैं, वह आपको बता ही चुके हैं। गुरुजी, आपसे विनती है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे परिवार पर अपना बनाए रखना। गुरुजी, जल्दी ही हम तीनों आपसे मिलने जरूर आएंगे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब हम विश्वास और भाव के साथ नाम जप करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। राधा रानी कभी भी हमको निराश नहीं करती हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।